तो हम पैर खोल के बैठते हैं और पहले से पैरों की उंगलियां चलाएंगे आगे पीछे। श्वास भरते हुए पूरे पंजे को आगे की तरफ लेके जाएंगे, रुकेंगे और धीरे से वापस आएंगे। उससे श्वास भरते हुए इस बार पंजे को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, इतना पीछे लेके जाए कि आपकी उंगली जमीन से थोड़ी सी उठ जाए और रिलैक्स। इसी को थोड़ा जल्दी करते हैं, अंदर बाहर। दोनों पैर के बीच में थोड़ा सा फासला रखते हैं और अपने पंजे को पहले दोनों पंजे लेफ्ट की ओर लेके जाएंगे, रुकेंगे, राइट, वापस। अब इसको जल्दी करते हैं। दोनों पंजे को मिलाते हुए सर्कल्स बनाएंगे, 5 क्लॉक और 5 एंटी क्लॉकवाइज। उल्टा, राइट वाले पैर को अंदर बाहर करेंगे 5 टाइम्स। लेफ्ट, राइट वाले पैर को बाहर की तरफ 90 डिग्रीज 5 टाइम्स। लेफ्ट, घुटने को पकड़ते हुए राइट से साइकिलिंग 5 टाइम्स क्लॉकवाइज और 5 एंटी क्लॉकवाइज। को लेफ्ट से करेंगे, उल्टा पांच, पैर को ऊपर नीचे करते हैं 5 टाइम्स राइट, लेफ्ट, और सर्कल्स बनाएंगे। उल्टा पांच, लेफ्ट साइड, लेफ्ट, राइट वाले पंजे को लेफ्ट की थाई पे रखते हुए एंकल्स 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। घुटने को लगाएंगे, रुकेंगे, तो श्वास भरते हुए घुटने को छाती से लगाएंगे, श्वास निकालते हुए जमीन से लगाएंगे। इसको 5 बारी करते हैं, 2 3 4 5। घुटने को पकड़ते हैं एक हाथ से, दूसरे से अपने नी को नीचे करते हुए 5 टाइम्स। और उसको गोदी में लेते हुए छाती के पास लाते हैं और फिर 5 टाइम्स। दूसरे वाले हाथ से कंधे को पकड़ते हैं, हाथ पैर को स्ट्रेट करेंगे और 5 टाइम्स क्लॉकवाइज और 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज।
इस सारे चीज को लेफ्ट लेग से करेंगे। पहले अपने एंकल्स को, फिर अपनी नी को जोर से लगाएंगे, श्वास भरते हुए सांस में लाएंगे, श्वास निकालते हुए नीचे। 1 2 3 4 5 उठाते हैं, गोदी में लेते हुए हो जाए तो सर्कल्स 2 3 4 5 उल्टा 5 1 2 3 4 5। नमस्ते। दोनों पैर को मोड़ते हैं, फासला रखेंगे थोड़ा सा, राइट वाला पैर को नीचे लगाएंगे, लेफ्ट खड़ा रहेगा, उल्टा कर दूसरी तरफ करेंगे। इसको 10 बार रिपीट करते हैं जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इनसे बटरफ्लाई कर लेते हैं, दोनों पंजे को पकड़ते हैं, पास में लाते हैं पंजे, स्ट्रेट, दोनों हाथों से दबाएंगे, रुकेंगे और वापस आएंगे। अपने माथे को लगाएंगे अपने पंजे से, वापस आएंगे। बैठते हैं सुखासन या पद्मासन में, और अपने थोड़े से वेस्ट को ट्विस्ट करेंगे। पहले अपने लेफ्ट हैंड को राइट नी पे रखते हुए, राइट हैंड पीछे रहेगा, और श्वास भरते हुए जितना पीछे जा सकेंगे जाएंगे और वापस आएंगे। इसी को दूसरी तरफ करते हैं, लेफ्ट को राइट नी पे, राइट हैंड को लेफ्ट नी पे रखते हुए और वापस आएंगे। अपनी राइट कोनी को हम नीचे रखते हैं, लेफ्ट वाले हैंड को हम श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे और फिर श्वास निकालते हुए हम उसको जमीन के पैरेलल करेंगे। नजर आपके सामने रहेगी, घुटने उठेंगे नहीं। धीरे से वापस आएंगे। इसी को दूसरी ओर करेंगे, लेफ्ट वाला एल्बो रखेंगे फ्लोर पर और धीरे से वापस आएंगे। दोनों हाथों को ऐसे एक दूसरे पर करते हुए ऊपर लेके जाएंगे, ताड़ासन की पोजीशन में खींचेंगे जितना खींच सके और वापस लेंगे। इसको ऊपर नीचे 1 2 3 4 बार कर लेते हैं। अपने रिस्ट को पकड़ते हैं, एक हाथ के रिस्ट को दूसरे से और खींचेंगे। ये सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। इसी को दूसरी तरफ करेंगे तो एक घुटना आपका नीचे की तरफ होगा, एक घुटना सॉरी अपना कोनी नीचे की तरफ और एक कोनी ऊपर की तरफ। अब इसी को सर्कल्स करेंगे 5 टाइम्स क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। अपने कंधों को थोड़ा करते हैं,
अंदर की तरफ। हाथों को थोड़ा सा बाहर की तरफ लेते हैं, मुट्ठी बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। अब दोनों मुट्ठी को क्लॉकवाइज 5 बारी, एंटी क्लॉकवाइज 5 बारी। मुट्ठी को ऐसे साथ में रखते हुए उतना ही आगे लेके जाए जब तक कि मुट्ठी साथ में रहे। अगर छूट रही है एक दूसरे से तो ज्यादा बाहर मत जाए। हम करेंगे फिर से थोड़ी सी शोल्डर, उल्टा पांच, हाथ का थोड़ा और कर लेते हैं। तो पंजे को ऐसे ऊपर की तरफ दबाएंगे, नीचे की तरफ दूसरे वाले पंजे को 5 टाइम्स और 5 टाइम्स। दूसरे हाथ से करेंगे। दोनों हाथ से करेंगे। रुकेंगे। अब करते हैं अपनी गर्दन की। तो पहले अपने राइट ईयर को राइट शोल्डर से लगाएंगे, वापस आएंगे, लेफ्ट को लेफ्ट से लगाएंगे, वापस एक और बार रिपीट, राइट लेफ्ट, ऊपर देखेंगे, नीचे तोड़ी को लगाएंगे छाती से, उससे रिपीट एक बार, ऊपर नीचे, वो अपने गर्दन को राइट की तरफ घुमाएंगे, जितना आप पीछे देख सके देखिए, वापस लेफ्ट, वापस राइट, वापस लेफ्ट, रुकेंगे। अब पूरे सर को घुमा लेते हैं। तो दोनों हाथ को यहाँ नीचे रख सकते हैं और राइट ईयर को राइट शोल्डर से लगाते हुए पीछे से जाएंगे, लेफ्ट से लगाएंगे, तोड़ी को लगाएंगे और एक सर्कल कंप्लीट करेंगे। इसे 3 बारी कर लेते हैं क्लॉकवाइज। बहुत धीरे धीरे करें, इसी को उल्टा कर लेंगे 3 बारी। हो जाए तो बैठते हैं। तो मूल बंद का थोड़ा कर लेते हैं एक बार। तो मैं 1 to 10 काउंट करूंगी, तो आपको क्लोज करना है और ओपन करना है। तो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपको क्लोज करके रखना है। मैं 10 तक काउंट करूंगी और फिर रिलीज करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज कर, आंखें को मदद से बंद करेंगे, लंबी गहरी 2 सांस लेंगे और उसके बाद एक लंबी गहरी सांस ओम की ध्वनि और गायत्री मंत्र।
भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते। पैर खोलेंगे थोड़ा सा फिर से करेंगे पैर का। अब हम अपने आसन पर लेटेंगे और उठकर बैठेंगे 10 बारी। और जब 10 हो जाए तो उघड़ू बैठेंगे पहले, पंजे पास में रखेंगे और फिर बिना सहारे लिए उठकर खड़े होंगे। करते हैं, थोड़ा सा जॉगिंग कर लेते हैं। तो श्वास पर भी ध्यान दें। रुकते हैं। अब हम कर लेते हैं ताड़ासन। तो त्रियक ताड़ासन करेंगे आज। तो पहले हम श्वास करते हुए अपने हाथ को ऊपर उठाएंगे और ताड़ासन की पोजीशन में ऐसे हाथ को रखते हुए ऊपर की तरफ खींचेंगे जितना हम खींच सकें, और फिर श्वास करते हुए हम राइट की तरफ झुकेंगे, इतना झुके जब तक कि आपके पैर स्ट्रेट रहें। धीरे से वापस आते हैं। इसी को लेफ्ट से करेंगे। श्वास भरते हुए जाएंगे नीचे, रुकेंगे और धीरे से वापस आएंगे। कर लेते हैं कोणासन। पैर के बीच में अंतर रखेंगे, दोनों हाथ को स्ट्रेट रखेंगे और राइट वाला हाथ आपका नीचे जाएगा, लेफ्ट वाला हाथ ऊपर जाएगा और आप देखेंगे अपने लेफ्ट हैंड को राइट वाले हाथ से अपने एंकल को पकड़ेंगे, राइट एंकल और लेफ्ट, और आप थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जाए अपने शोल्डर को ताकि एक स्ट्रेट लाइन में हो, घुटना ना मुड़ पाए। और धीरे से वापस आएंगे। इसी को दूसरी ओर करते हैं। तो श्वास भरते ऊपर लेके जाएंगे, हाथ को खींचेंगे और राइट वाले हाथ को ऊपर जितना ऊपर खींच सके, थोड़ा सा शोल्डर को पीछे लेके जाते हैं और ऊपर देखते हैं अपने हाथ को लेफ्ट हैंड से आपका लेफ्ट घुटना पकड़ते हुए एक स्ट्रेट लाइन में।
धीरे से वापस आएंगे। ऐसे हम ये वाला दूसरा आसन कर लेते हैं। तो आपके राइट लेग को 45 डिग्री एंगल पे होगा, सॉरी राइट आपका 90 डिग्री इस तरफ होगा, लेफ्ट इस तरफ होगा, और हम हाथ को ऊपर उठाएंगे और बेंड करेंगे अपने वेस्ट से और अपने छाती को अपने जंघा से लगाने की कोशिश करेंगे और श्वास निकालते जाएंगे नीचे की तरफ। यहाँ अपने इधर आपके टखने को पकड़ सकते हैं या आप मैट पे रख सकते हैं आपके हाथ और हेड को अपने जंघा से लगाने की कोशिश। और श्वास निकालते वापस आएंगे। इसी को दूसरी ओर करेंगे। दोनों हाथ ऊपर ले जाते हैं श्वास भरते हुए और श्वास निकालते हुए नीचे जाएंगे। टखने को पकड़ेंगे और अपने सर माथे को जंघा से लगाने का प्रयास करेंगे और श्वास निकालते वापस आएंगे। रिलैक्स करेंगे। साइड वाले हमने बेंड्स किए और थोड़ा सा फ्रंट और बैक वाला कर लेते हैं, या क्या करेंगे कटी चक्रासन कर लेते हैं। तो जिनके नीज में प्रॉब्लम नहीं है वो ये वाला करेंगे, और अगर आपको नीज में प्रॉब्लम है तो आप स्ट्रेट खड़े रहे, हाथ को स्ट्रेट रखें और हाथ को पीछे की तरफ। तो आपका एक हाथ जब पीछे जाएगा तो आपको पूरा बेस से आप टर्न करेंगे और आपका एक हाथ आपके दूसरे शोल्डर पे लगाएंगे। तो ऐसे 50 टाइम्स कर लेंगे। तो जो जैसे आपको करना है आप करें अपनी अपनी गिनती। जब 50 हो जाए थोड़ा सा कमर मटका लें। तो जब आपके सांस समान हो जाए तो हम 5 मिनट्स के लिए सूर्य नमस्कार करेंगे। तो मेरे ख्याल में सारे पुराने हैं तो आपको आता होगा सूर्य नमस्कार करना। तो आप जैसे करना चाहे वैसे करें, स्लो करना है स्लो करें या फास्ट करना है। तो मैं जब 5 मिनट्स हो जाएगा तो मैं बताऊंगी 5 मिनट। ओम सूर्याय नमः। सारे स्टेप्स ठीक से करें। अगर स्लो करना है तो हर एक स्टेप में थोड़ा सा होल्ड करें हर स्टेप में।
लास्ट 2 बारी कर ले। लास्ट टाइम करेंगे और हो जाए तो आसन पर लेट जाए। तो पीठ के बल लेट जाएंगे। और थोड़े लंबे गहरे सांस लेते हुए अपने श्वास को समान करेंगे। जब आप लेटेंगे तो पैरों में फासला रहेगा ताकि आपके पैर एक दूसरे से मिले नहीं। हाथ थोड़े कमर और छाती से थोड़े अंदर पर रहेंगे। हथेलियां आसमान की तरफ होंगी और आपका सर सेंटर में होगा, ऊपर की तरफ देख रहे होंगे। तो थोड़े डीप ब्रेथ्स लेंगे। अगर आपके श्वास ब्रेथ ठीक हो गए, नॉर्मल हो गए, तो हम करेंगे नामासन की तैयारी। तो उसके पहले कर लेते हैं ताड़ासन। तो दोनों हाथ को पीछे लेके जाएंगे, पैर को आगे की तरफ करेंगे, फिर हाथ को पीछे की तरफ। श्वास भरेंगे पहले और भरे हुए श्वास में हाथ को पीछे और पैर को आगे की तरफ, तीनों बंद लगे रहेंगे। और इस कंडीशन में थोड़ा सा रुकेंगे और रिलैक्स करेंगे। इसी को एक और बार करते हैं। तो श्वास भरे और हाथ को पीछे जितना खींच सके खींचे, पैर को आगे की तरफ खींचे और रुकेंगे। अब हम नामासन की तैयारी करेंगे। 4 या 5 बार नामासन करेंगे, जिसमें आप श्वास भरते हुए पैर को उठाएंगे ऊपर और फिर हाथ को आगे की तरफ लेके जाके पैर से आगे चला जाए आपका हाथ। और इसी को रिपीट करेंगे 3-4-5 टाइम्स। तो आप जितना फास्ट करेंगे उतना आपका पैर पीछे की तरफ जमीन पे लगने की कोशिश ज्यादा होगा। 4-5 बार जब हो जाए तो आप हलासन में रुक जाए 30 सेकेंड्स। तो अपने बैक को आप सपोर्ट दे सकते हैं हाथ से, पैर आपके स्ट्रेट रहेंगे और यहाँ पर 30 सेकेंड रुकेंगे। कोई घर में है तो उससे हेल्प ले लीजिए, वो पैर सिर के पीछे लगा देगा, फिर आप अपना हैंड का स्टैंड रख लीजिए। नीलम जी कोशिश करिए। कोई घर में है तो उसको बोलो कि पैर उठा करके सिर के पीछे लगा दे और आप कमर के साथ लगा देना, हाथ हो जाएगा। अब यहीं से करेंगे सर्वांगासन, जहाँ पर आप अपने पैर को उठाएंगे 90 डिग्री। पूरा आपका शरीर का वजन रहेगा आपके कंधों पर और सिर पर। और आप सबके पैर को देखेंगे। यहाँ पर 30 सेकेंड रुकते हैं। जब हो जाए तो वापस जाएंगे हम हलासन की पोजीशन में और धीरे धीरे अपने
स्पाइन को लगाएंगे फ्लोर से और फिर पैर को धीरे धीरे नीचे लाएंगे। यूटेरस को इंटैक्ट रखना है तो बहुत बहुत फायदे वाला आसन है। पर जैसे ये मतलब ऑपरेशन हुआ है सिजेरियन, तो उसमें हम करते हैं और एक्सरसाइज को कुछ काम तो नहीं है? अब हम इसका उपासन करेंगे, तो जो चक्रासन कर सकते हैं प्रिफरेबली चक्रासन करें। जो चक्रासन नहीं कर पाते तो हम सेतुबंध आसन कर सकते हैं, जिसमें आप अपने एंकल्स को पास लाएंगे और फिर हाथों से अपने एंकल्स को पकड़ते हुए वेस्ट और स्टमक को जितना ऊपर उठा सके उठाएं और यहाँ पर एक 20 सेकेंड रुके। और जो चक्रासन करना चाहें उसकी भी दो विधियां, तो पूरा ऊपर उठा सकते हैं सर तो बहुत ही बढ़िया, नहीं उठा पाते पूरी तरह तो सर पे अपना वजन की कोशिश करेंगे। तो दोनों हाथ को सर के अगल बगल रखते हुए ऐसे हम पैर को पास में रखे हैं और अपने कंधे और अपने स्टमक को उठाते हैं और सर पर अपने वजन रखते हैं, सर पर रखते हैं वजन। जो पूरा उठा पाते हैं तो पूरी तरह से सर को उठा सकते हैं और यहाँ पर रुकते हैं। धीरे से वापस आएंगे। थोड़ा सा करते हैं और फिर करेंगे पीठ के बल वाले, पीठ के बल करने वाले थोड़े से एक्सरसाइज करेंगे। तो हम पैर को अबाउट 30-40 डिग्री पे रखते हैं उठा के और फिर अंदर बाहर करेंगे ऐसे। तो पैर को स्ट्रेट करना है, जितना स्ट्रेट कर सके और जितना आप जमीन के पास रखेंगे उतना आपके एब्डोमेन पे अच्छा असर रहेगा। तो ये हम 30 टाइम्स कर लेते हैं। जब हो जाए 30 तो पैर को हम ऊपर उठाएंगे और अपने थंब को पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे हाथ से, पैर को स्ट्रेट करेंगे और यहाँ से हम अंदर बाहर ऐसे करते हैं 20 टाइम्स। फास्ट, जितना फास्ट करेंगे तो उतना थोड़ा ज्यादा नीचे की तरफ आपके पैर पहुंच सकेंगे। ठंडी हो जाए तो रुके, आप अपने पैर को ऊपर नीचे करें, इतना स्ट्रेट, जैसे देखें कि आपके पैर स्ट्रेट हो जाए। ये 20 टाइम्स कर लेते हैं। बेटा कर नहीं पाते मैम, जाए तो पैर को रेस्ट करेंगे, नीचे रखेंगे।
अब हम कर लेंगे मकर आसन की एक दो क्रिया कर लेंगे। तो पहले करते हैं मकर आसन की तीसरी विधि, जिसमें आप दोनों को साइड में रखेंगे, राइट वाले अपने घुटने को मोड़ेंगे और इसको लेफ्ट वाले और लेके जाते हुए छाती की जितना पास, मैं पहले दूसरा साइड दिखाती हूँ, तो लेफ्ट को मोड़ती हूँ, राइट वाले जितना आप अपने छाती की तरफ लेकर आए हैं, और अगर ये फ्लोर पे नहीं लगता है तो अपने हाथ से फ्लोर को टच कराएं और आपके सर को दूसरी ओर करेंगे और यहाँ पर रुक के कपालभाति कर सकते हैं चाहिए तो, या ऐसे ही रुके रहें थोड़ी देर। नीचे वाला पैर आपका या तो स्ट्रेट रख सकते हैं, राइट वाला पैर, या चाहे तो इसको भी मोड़कर पकड़ेंगे तो और ज्यादा ट्विस्ट मिलेगा। साइड चेंज करते हैं। और मैंने पराठा बना हुआ है यार, मोड़ा है। पराठा बना है मुझे। सॉरी सॉरी। वापस आइए, एक और विधि कर लेते हैं, बहुत दिनों से नहीं किया हमने। तो आपका हाथ ऐसे या तो ऐसे रख सकते हैं या हाथ को ऊपर रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पंजा आपका खड़ा रहेगा, तो आपकी ये कोनी हम ट्विस्ट करते हुए दूसरी ओर ऐसे लगाएंगे। तो कोनी को ऐसे लगाना है, पैर आपका स्ट्रेट रहेगा, पंजा खड़ा रहेगा, और इसको हम 20 टाइम्स कर लेते हैं। जब हो जाए तो रिलैक्स करें, और हम अब अपने राइट वाले बाजू से टर्न करेंगे और स्टमक जाते हुए हम मरकट आसन में थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। तो अपने कोनी की अपने हाथ हथेली की अपनी चीन को रखें और पैर से एक पैर से पहले मारे, आपके वेस्ट तो को लगाना है, आपके एड़ी को, फिर दोनों पैर से करेंगे। जब ये हो जाए, थोड़ा सा रेस्ट हो गया, तो अब हम करेंगे भुजंगासन के 2 विधियां करेंगे। तो अपने हाथ को अपने साइड में रखेंगे, इधर चेस्ट के साइड में, और फिर श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे, श्वास निकालते हुए नीचे आएंगे, ऐसे 20 करें। आपके हाथ सीधे हो जाने चाहिए कोहनी में। तो 20 हो जाए, तो दूसरी विधि, आप अपने दोनों पंजे को अपने हाथों को एक के ऊपर एक रखें, कोहनी के अपने जोड़ी के नीचे, और फिर से वही ऊपर नीचे करेंगे 20 टाइम्स।
जब ये हो जाए थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं और करेंगे शलभासन। तो दोनों अपने हथेली को अपने थाइस के नीचे रखेंगे और एक एक करके अपने पैर तोड़ी को जमीन से लगाए रखेंगे और एक एक करके अपना पैर उठाएंगे 10 टाइम्स ईच। जब 20 हो जाए रुकेंगे, थोड़ा सा श्वास समान कर लेंगे और फिर इस बार हम शलभासन में दोनों पैर उठाने के बदले हम सर्पासन कर सकते हैं। तो हाथ को ऐसे पीछे की तरफ रखेंगे अपने वेस्ट के ऊपर और श्वास भरते हुए आगे से अपनी छाती को उठाएंगे और पीछे से दोनों पैर भी उठाएंगे और यहाँ पर श्वास लेते हुए रुकेंगे थोड़ी देर। और धीरे से वापस आए। थोड़ा सा रेस्ट करें, पंजे के ऊपर अपने माथे को रखें, पैर को अंदर की तरफ पंजे को सुलाएं और यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करें। अब कर लेंगे धनुरासन। पैर को मोड़ेंगे, एंकल्स को पकड़ेंगे, श्वास करते हुए हम आगे से अपने चेस्ट को उठाएंगे और पीछे से अपने उठाएंगे नीज को और यहाँ पर पूरा आपका वजन आपके स्टमक पर होगा। यहाँ पर ब्रेथ नॉर्मल रहेगा और फिर हम साइड वाइज और आगे पीछे कर सकते हैं। तो रोल करेंगे। जब रोल करते हैं तो ध्यान रखेंगे कि आपका नीज फ्लोर पे न लगे। जब साइड वाइज हो जाए तो थोड़ा सा आगे पीछे भी बढ़ाएंगे। जब हो जाए तो उठकर बैठेंगे। बैठकर थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। पैर में फासला रखें। हाथों को साइड में रखें। यहाँ पर थोड़ा सा डीप ब्रेथ लेते हुए नॉर्मल ब्रीदिंग करें। हो जाए तो दोनों पैर को मिला के हम हस्त पादासन करने की कोशिश करेंगे। तो हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, श्वास भरते हुए पश्चिमोत्तानासन पश्चिमोत्तानासन करेंगे। हाथ को ऊपर लेंगे, श्वास भरते हुए और श्वास निकालते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। हाथ को पहले अगर आप अपने थंब को पकड़ सकते हैं तो थंब को पकड़ते हुए हाथ की कोहनी को नीचे फ्लोर पे लगाने की कोशिश और अपने सर माथे को अपने पंजे जंघा से लगाने की कोशिश। यहाँ पर रुकेंगे और वापस आएंगे धीरे से। सर इस आसन का भी नाम नहीं आता मुझे,
अर्ध मत्स्येंद्र, सॉरी, ये भी कटी चक्रासन ही है, लेकिन ये अच्छा। पश्चिमोत्तानासन नहीं है। अभी जानुशीर आसन करते हैं तब तो हम पश्चिमोत्तानासन ही करते हैं, एक पैर अपने गुदा से लगाकर। हाँ, यहाँ लगाएंगे और उस पैर से पूरी तरीके से दोनों हाथों से पकड़िए इसको। ओके। हाँ, अब नीचे जाइए तो ये हो जाएगा जानुशीर आसन। अच्छा। इससे एड़ी का प्रेशर बहुत अच्छा बनता है। घुटने को उठने नहीं देना है, सांस को संभालना। कमर से जाते हैं हम लोग, पीठ से नहीं जाते, कमर से जाते। दूसरे से भी करते हैं। इस साइड से करेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा है पुरुषों को प्रोस्टेट के लिए, महिलाओं को सबसे बड़ा फायदा है जो पेशाब इनकी हो जाती है लीकेज, उसके लिए फायदा है। बाकी तो पेट कम होता ही होता है। तो इसका उपासन आज हम ये कर लेते हैं अपना, सॉरी नाम ही भूल जा रही हूँ। ऊष्ट्रासन। तो पहले हम अपने घुटने के बल खड़े रहेंगे, जंघा आपकी स्ट्रेट रहेगी, हाथों को अपने वेस्ट पर रखेंगे और धीरे धीरे हम पीछे की तरफ जाने स्टार्ट करेंगे। और जब आपको लगे आपके हाथ से आप अपना एड़ी छू सकते हैं तो एड़ी को छुएंगे और पेट और कमर को जितना आगे कर सके उतना आगे करें। नीलम जी, घुटना कंधे के बराबर खुला होता है, आपके घुटने मिले हुए हैं, घुटना थोड़ा खोलो। नीलम जी, घुटना थोड़ा खोलो 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 खोलो। घुटनों में अपने कंधे के बराबर फासला होना चाहिए, तो घुटने खुले हो उतना ही पीछे से पंजा खुला हो। हाँ, राइट। और आप अपने हाथ को आगे पीछे कर सकते हैं, तो एक हाथ आगे रहेगा, दूसरा पीछे लेके जाएंगे। ऐसे कर सकते हैं, या आप ऐसे ही रुक के यहाँ पर कपालभाति भी कर सकते हैं। धीरे से कमर पे हाथ रखते हुए वापस आएंगे। सुप्त वज्रासन बहुत दिनों से किया नहीं है तो वो भी कर लेते हैं। तो हम बैठेंगे, आगे घुटने मिले रहेंगे आगे की तरफ, पीछे गैप रहेगा आपके इसमें और आप इसके बीच में बैठेंगे वज्रासन की पोजीशन में। और फिर हम जाएंगे धीरे धीरे नीचे, अपने पहले कंधों को रखेंगे, सर को रखेंगे, और अगर आप कंधा भी लगा सकते हैं फ्लोर से तो कंधा भी लगाएं और यहाँ पर रुके रहेंगे। या तो हाथों को हम ताड़ासन की पोजीशन में लेके जा सकते हैं और यहाँ पर रुक सकते हैं। ध्यान रखना है कि हमारी नीज जो है वो खुले नहीं, साथ में ही रहे। कोहनी लगा लो, अगर कंधा नहीं जाता तो कोहनी रखो अपने और धीरे धीरे आप नीचे जाइए, अदरवाइज वहीं रुकिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे अभ्यास होगा तो सही हो जाएगा। और कोहनी के आधार से हम धीरे धीरे उठेंगे। और अब हम वज्रासन में बैठ के हमारे जो यूजुअल जो हमें सर, इसमें सुप्त वज्रासन में कमर नीचे लगेगी क्या? मेरी कमर नहीं लगती नीचे। वो पैर खोलना था ना पीछे से, आप पैर नहीं खोलोगे तो कैसे कमर लगेगी? नहीं सर, पैर तो खोले थे लेकिन कमर नहीं नीचे जा रही पूरी। कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे लग जाएगी, वो पूरी पीठ लग जानी चाहिए, नहीं लगती तो कोई बात नहीं। ठीक है सर। तो अब स्टार्ट करते हैं मंडूकासन। तो हम वज्रासन में बैठे हैं, मंडूकासन की 4 विधि करेंगे।
तो पहली वाली विधि में हम मुट्ठी बनाएंगे दोनों हाथ से और इसको रखेंगे अपने लोअर एब्डोमेन के अंदर नीचे, श्वास भरेंगे और फिर श्वास निकालते हुए हम नीचे झुकेंगे और यहाँ पर हम कपालभाति 30 सेकेंड्स कर सकते हैं। इस आसन को करने से पहले ध्यान रहे कि आपने 3 या 4 घंटे का समय है, आपने जब लास्ट आपने खाना खाया है या कुछ भी। तो स्टार्ट करते हैं। तो एक विधि कर ली हमने। नेक्स्ट करेंगे, एक अपने हाथ को मुट्ठी बनाएंगे, उसको अपने नाभि के ऊपर रखेंगे बिल्कुल और दूसरे हाथ से उसको कवर करते हुए फिर से श्वास निकालते हुए नीचे जाएंगे और यहाँ पर 30 सेकेंड रुकेंगे। कपालभाति ऑप्शनल। सर उपवास हो तब ये आसन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कभी करना सकते हैं, कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते तो इसे ये केवल पेट भरा हो तब नहीं करते और पीरियड के दिनों में नहीं करते, बस इतना। धीरे से वापस। अब हम थर्ड वाली करते हैं जहाँ पे हाथ को ऐसे कटोरी की तरह हम नेवल के अपने नाभि के सराउंडिंग रखते हैं और दूसरे हाथ से उसको कवर करते हैं और जब नीचे जाएंगे तो हम अपने इसको ऐसे रोल करेंगे रिस्ट अपने हाथ को। तो यहाँ पर कपालभाति थोड़ी मुश्किल होगी, तो 30 सेकेंड्स के लिए ऐसे ऐसे रोल करते हुए रुकेंगे। तो वही होता है, श्वास भरेंगे, श्वास निकालते हुए नीचे जाएंगे और इसको करते रहेंगे। वापस आएंगे। ये हो जाए तो फोर्थ वाली विधि जो है वो अगर आप पद्मासन में बैठ के कर सकते हैं तो आपको लाभ ज्यादा मिलेगा। तो आप पद्मासन में बैठेंगे, हाथों को एक हथेली के ऐसे एक के ऊपर एक रखते हुए हम अपने लोअर एब्डोमेन को थोड़ा ऊपर करेंगे और वहां पर हाथ को रखते हुए जोरों से प्रेस करेंगे, जितना आप पेट को प्रेस कर सकते हैं और माथे को जमीन पर लगाने की कोशिश और नॉर्मल ब्रीदिंग रखेंगे यहाँ पर। इसको भी 30 सेकेंड्स के लिए ऐसे रुकेंगे। धीरे से वापस आएंगे। हम कर लेते हैं गोमुख आसन और वक्रासन। गोमुख आसन के लिए हम एक अपने एड़ी पे बैठेंगे और दूसरे पैर को उसके ऊपर से क्रॉस करेंगे। जो पैर आपका ऊपर है वो वाला हाथ आपका ऊपर से जाएगा, दूसरा वाला हाथ नीचे से, और आप दोनों हाथों को पकड़ेंगे पीछे से और थोड़ा सा गर्दन ऊपर रखते हुए कपालभाति 30 सेकेंड्स कर लेंगे। सुप्त वज्रासन में हिप लगेगा और फिर सीधे कंधे के नीचे वाला, कमर का निचला हिस्सा नहीं लग पाता क्योंकि हमारी रीढ़ की बनावट ही ऐसी होती है कि हिप के ऊपर कमर थोड़ा अंदर होती है रीढ़। तो आपने सही कहा, वो नहीं लगेगी, कमर नहीं लगती। अगर कमर आप समझ रहे हो तो जिसको हिप से ऊपर वाला, जस्ट ऊपर वाला हिस्सा नहीं लगता जमीन, वो तो आप अगर सर फर्श पर लेटिए तब भी नहीं लगेगा। वो तो हम गद्दे पर इसलिए लग जाता है क्योंकि वो थोड़ा सा दब जाता है। जमीन पर लेटे अगर तो आपकी कमर जमीन पर नहीं है। तो दोनों तरफ से ऐसे हो जाए
तो कर लेते हैं वक्रासन। तो राइट वाले पैर को मोड़ा है मैंने, लेफ्ट वाला स्ट्रेट रखा हुआ है, राइट हैंड मेरा पीछे जाएगा, लेफ्ट हैंड मेरा छाती और अपने जंघे के बीच से होते हुए आप अपने दूसरे पैर के घुटने को पकड़ेंगे और आप पीछे देखेंगे राइट तरफ और कपालभाति 30 सेकेंड। जब 30 सेकेंड्स हो जाए तो लेग को चेंज कर लें। इसके अलग काफी विधिज हैं जो आप करना पसंद करते हैं, उनसे करें। जब हो जाए तो वापस आए। अब हम कर लेते हैं सिंहासन। तो या तो आप पद्मासन में बैठ सकते हैं या आप अगर वज्रासन में करना चाहे तो वज्रासन में करें, पर दोनों हाथ हथेली आपकी ऐसे रहेगी पीछे की तरफ। और अगर वज्रासन में कर रहे हैं तो पीछे आपके पैर आप ऐसे करते हुए हम अपने गर्दन को ऊपर रखेंगे, मुंह को खोलेंगे, टंग को बाहर निकालेंगे और अब शेर की तरह गरजेंगे 10 टाइम्स। जब हो जाए तो बैठ जाएंगे और अपने गले को सहला लेंगे, कॉलर बोन को भी सहला लेंगे। अब कर लेते हैं 5 टाइम्स हंसी। तो डीप ब्रेथ लेंगे पहले और फिर अपने हाथों को छाती को खोलते हुए हंसेंगे, खिलखिलाकर हंसेंगे। स्टार्ट करें। लास्ट टाइम कर लें। शांत बैठेंगे। एक लंबी गहरी सांस लेकर एक ओम की ध्वनि करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे कपालभाति 5 मिनट्स के लिए। ओम। तो अब आप 5 मिनट्स के लिए कपालभाति कर सकते हैं। तो जब कपालभाति करें तो थोड़ी सी गर्दन ऊपर रहेगी, मूल बंद लगेगा और आप श्वास पहले लेंगे और फिर श्वास फेंकते जाएंगे। तो पेट आपका अंदर बाहर होते जाएगा जब आप फेंकेंगे श्वास को। और इस दौरान दूसरी कुछ एक्सरसाइज करना है तो वो कर ले, शीर्षासन जरूर करें और स्टार्ट करते हैं। 4 अप्रैल से हमारा समय ये 12:30 का हो जाएगा और सिडनी में समय होगा 5 से। आधा घंटा हम आगे जाएंगे और सिडनी वाले आधा घंटा पीछे जाएंगे।
पहले मंडे से 4 तक। किसी को कोई असुविधा है आगे पीछे आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम 12 बजे से करें तो सिडनी में उस समय 4:30 बज रहे होंगे, तो वो बहुत जल्दी हो जाएगा उनके लिए। तो आधा घंटा हम उनको दे रहे हैं और आधा घंटा हम अपने ले रहे हैं, ठीक है। रानो बहुत दूर हो, दीवार से थोड़ा और नजदीक जाया करो, है तो एकदम खड़े हो जाओ। हाँ राइट, जितना ही नजदीक हो सकते हो। बस देखो कि दाएं बाएं कोई चीज अगर है तो गिरने पे चोट न लगे, इसका ध्यान रखना। सर सुप्त वज्रासन एक पद्मासन लगा के भी होता है ना, जैसे जो पीछे जाते हैं वो पद्मासन लगा के चले जाते हैं उसमें। शीर्षासन नहीं, शीर्षासन नहीं, सुप्त वज्रासन जैसे होता है उसी में हाँ पद्मासन लगा के भी जाते हैं ना पीछे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो विशेष रूप से उनके लिए बड़ा फायदा करता है जिनको अगर कभी नाभि खिसकने की बात बोलते हैं ना, नाभि अगर किसी की खिसक जाए, लेकिन सभी का तो पद्मासन लगता नहीं, जिसका पद्मासन लग जाता है उसके लिए वो बड़ा बेनिफिशियल, बहुत फायदेमंद। तो जैसे सुप्त वज्रासन करते हैं तो उसमें हम जब करें तो उसमें पद्मासन में जाके जाएं पीछे, या फिर वैसे ही जाएं जैसे घुटने नहीं, फोल्ड करके वज्रासन में जाने का फायदा होता है क्योंकि आपकी थाइस पर प्रेशर बहुत जबरदस्त पड़ता है। ओके। और जब पद्मासन में जाते हैं तो पेट पे तो असर पड़ेगा, लेकिन हाँ जी सर। थाइस पे नहीं पड़ेगा। आप देखते होगे जब वज्रासन करते हैं, वज्रासन में करते हैं तो आपके घुटने ऊपर उठने लगते हैं हाँ जी सर। और खुलने लगते हैं, तो वो केवल इसीलिए क्योंकि वो बहुत खिंचाव आता है वहां पे, इसलिए सुप्त वज्रासन हमेशा वज्रासन ठीक है। नहीं, इस नाम ही उसका सुप्त वज्रासन नहीं। हाँ जी सर। तो लास्ट मिनट कर लेते हैं कपालभाति। तो रुकते हैं। तो अब हम कर लेंगे अग्निसार, 3 मिनट के लिए करेंगे। तो आप
पहले डीप ब्रेथ लेंगे, पूरी तरह से श्वास को निकालेंगे बाहर और फिर पेट को अंदर बाहर करेंगे। तो जिनको ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर हो तो आप 10 से 20 बारी करें एक ब्रेथ में, फिर आप फिर से ब्रेथ लें और फिर से स्टार्ट करें। और जो दूसरे अन्य हैं वो जितना आप कर सके करें। एक ब्रेथ में आप जितना कर सकते हैं करना, और फिर से नए तरीके से ब्रीद इन करना, ब्रीद आउट करना और फिर पेट को अंदर बाहर। तो शुरू करते हैं। उनको अल्सर वगैरह है वो नहीं करेंगे इसको। लास्ट टाइम करते हैं। रुकते हैं। अब हम कर लेंगे अनुलोम विलोम। तो आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हाथ को ऐसे मुद्रा में रखेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लेंगे, श्वास भरेंगे एक गायत्री मंत्र, थोड़ा सा रुकेंगे, एक गायत्री मंत्र से दूसरे से निकालेंगे, फिर उसी तरफ से फिर से भरेंगे, निकालेंगे। तो जब ऐसे आप 4 बारी कर लेते हैं तो 1 राउंड होगा, तो ऐसे हम 4 राउंड्स कर लेते हैं।
तो हो गया होगा। तो अब हम कर लेते हैं रेचक, ये 4 विधियां। तो आप वज्रासन में बैठ के कर सकते हैं। तो वज्रासन में बैठेंगे और 20 टाइम्स 4 करेंगे। तो पहली में हम हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, श्वास करते हुए नीचे लाएंगे, यहीं पर रुकेंगे और ऐसे हम 20 टाइम्स करते हैं। हो जाए तो 1-2 सेकेंड रुकते हैं। सेकेंड विधि में हम हाथ को आगे की तरफ लेके जाते हैं और पीछे यहीं तक लाके रुकेंगे, ऐसे 20 टाइम्स करते हैं। रुकेंगे। थर्ड वाले विधि में हम हाथ को ऐसे एक के ऊपर एक रखेंगे और जितना पीछे लेके जा सके उतना पीछे लेके जाते हुए करेंगे ऐसे, और 10 टाइम्स एक बारी करेंगे, 10 टाइम्स दूसरे हाथ को ऊपर करेंगे। जाए तो रुकते हैं। लास्ट वाली ग्रुप में हम मुट्ठी ऐसे बनाते हैं, हाथ को थोड़ा सा कंधे से ऊपर आपकी कोहनी रहेगी और जब आप नीचे लाएंगे तो ऐसे साइड्स में आपके लगाएंगे, मारेंगे। और जब हो जाए तो आप बॉल पोजीशन में रेस्ट करेंगे। दो बारी हम वो स्नोरिंग वाला वो कर लेते हैं। तो अपने टंग को अपने पैलेट से लगाएंगे ऊपर और श्वास भरने के टाइम स्नोरिंग की आवाज करते हुए करेंगे। एक और बार कर लेते हैं उज्जयी। तो आप दूसरी तरफ भी कर सकते हैं। तो आप अपनी तोड़ी को अपने छाती से लगाते हुए और फिर श्वास को निकाल लें। गले को सहला लेंगे। अब हम 3 बारी भ्रामरी कर लेते हैं और उसके बाद शांति पाठ कर लेंगे। तो आप अपने थंब को अपने ईयर में डालेंगे, आंखें बंद करके हमिंग वाली साउंड करेंगे। डीप ब्रेथ लेंगे पहले और फिर हमिंग साउंड करते हुए।
आंखें बंद रखते हुए शांत बैठेंगे और 2 मिनट अपने ब्रेथ पे हम ध्यान देंगे। देखिए आपकी ब्रेथ कैसे चल रही है, आपने आज जो जो व्यायाम किए आपको क्या क्या अच्छा लगा, आपके अनुभव। तो ब्रीदिंग आपकी बहुत सहज होनी चाहिए। तो एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि करते हैं और फिर शांति पर। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष गौं शांति पृथ्वी शांति रापा शांतिरोषधय शांति वनस्पतये शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांति देवी। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को लेंगे जब तक थोड़ी सी गर्मी आ जाए। फिर गरम हथेली को अपने चेहरे पे रखें। एनर्जी को अपने सारे शरीर में ग्रहण करें। आंखें धीरे से सहलाएं और जब आंखें खोलें तो अपनी हथेली रखें। नमस्ते। थैंक्स रेणुका जी।